हम देख लें सरकारी स्कूल के निज़ाम के साथ इसको बेहतरीन तरीके से कैसे जोड़ा जा सकेगा। यहाँ मेरे अजीज अशफाक लोन साहब ने कहा कि बच्चों को इनको मत डांटिए, कुछ हलचल इन्हें करने दीजिए, ज़रूर करने दीजिए। इस एतबार से यहाँ पे जो वालिदैन, मोहतरम वालिदैन बैठे हैं, पेरेंट्स जो बैठे हैं, एंड आई एम सीइंग क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ टीचर्स ऑल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. I am sure, I don't know remember their names, but I remember certain faces who are associated in one manner or the other with the school system, if I am not wrong. तो हमें देखना है, इस बच्चे को आज़ादी देनी है, इस बच्चे को certain amount of freedom we have to concede them. अशफाक साहब, I am reminded of a couplet. एक शेर याद आ रहा है जो मुझे कहा एक साबिक, मुझे नहीं पता था, मरहूम हकीम मंजूर साहब, हम एक फंक्शन में बैठे थे, मरहूम हकीम मंजूर साहब खुद ज़बरदस्त, अल्लाह मग़फ़िरत करे, ज़बरदस्त मुसन्निफ, शायर और थिंकर थे और डायरेक्टर एजुकेशन रह चुके थे। तो हम किसी फंक्शन में थे, तो बहरहाल शेर है फिराक गोरखपुरी का, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। ये बच्चों को देखकर, बच्चों की इस मुनासबत से, और जो आपने कमेंट किया था, उम्र भर की छानबीन से, उम्र भर की छानबीन से ये हकीकत जानी है, उम्र भर की छानबीन से ये हकीकत जानी है, इल्म और दानिश से बढ़कर इस बच्चे की नादानी है। So ladies and gentlemen, allow him a certain amount of freedom. जब तक इस बच्चे को आप encourage नहीं करेंगे to raise questions, to dispute assumptions, to create a ruckus at times, to indulge in fun, इस बच्चे के अंदर की इसको दबाव में कभी, whether it is in the name of aloha or it is in the name of formal education, इस दबाव में मत रखिए इस बच्चे को। मुझे याद आ रहा है 2006 की तकरीब में जो मैंने कहा था, आज फिर याद आ रहा है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। यू नीड टू बी, आज इस बच्चे पे, मैं तो, मुझे 9 साल पुरानी बात याद आ गई, लेकिन आज हालत कहीं ज्यादा अबतर है। इतना करिकुलर ओवरलोड, इतना स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने इस बच्चे पर डाल दिया है, गोया किताबों में खिलौने खो गए हैं, किसी भी घर में अब बचपन नहीं है। यू रेस्टोर हिज चाइल्डहुड, हर चाइल्डहुड टू दिस चाइल्ड। ये बचपन उसका अपना असासा है, कुदरत की तरफ से उसको दिया गया असासा है, ये वापस नहीं आता। हाँ, इस बचपन में वो सलाहियतें जो अल्लाह ने अता की हैं, कुछ ऐसा माहौल हमें पैदा करना है, वो सलाहियतें बरोकार आ जाएं। और आई एम हैप्पी टू नोटिस एज अ सिटीजन, एज समबडी हु इज टुडे आल्सो एक्टिव इन एजुकेशन इन माय ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी, कि अलोहा जैसी तहरीक ने एक वैल्यू एडिशन का काम किया है इस सारे तालीम की तरसील के निज़ाम में। एक value added education, Aloha has imparted a value, much needed value addition to it. अब जरूरत है कि इस एक अहम बात जो शायद यहाँ रह जाती है, अलोहा जबकि मुबारक की बाकायदा मुबारकबाद की मुस्तहिक है, हमने एतराफ़ करना है जो लीडरशिप अलोहा ने प्रोवाइड की, जिस तरह का नया हौसला और वलवला, एक नया माहौल जिस तरह का पैदा किया। लेकिन वहां एक अहम बात यह भी है, ये बच्चे कहां से आते हैं? आप बताओ, दिस इज अ क्वेश्चन टू द ऑडियंस। ये कहां से आते हैं? पेरेंट्स से नहीं आते हैं, पेरेंट्स से होकर कहां जाते हैं? स्कूलों से आते हैं। जब मैं यहां था तो मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन बच्चा किस स्कूल से है। दैट मीन्स जो जिस तरह का हौसला, एतमाद, इत्मीनान, कॉन्फिडेंस, करेज
हमने कॉम्पिटेंस जो यहाँ क्रिएटिविटी जो बच्चों है देखी, दैट मीन्स कि जरूर एक तालीम में इनकलाब आ रहा है। वो उन स्कूलों वैल्यू एडिशन, लीडरशिप, ट्रिगर वो इनको अलोहा से मिला, लेकिन बुनियादी तालीम तरतीब जो उनकी तदवीन हो रही है, जो तरबियत हो रही है, वो कहाँ से हो रही है? वो अपने रेस्पेक्टिव स्कूल से हो रहे हैं। वो भी इक्वली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू चेयर अप फॉर दोज स्कूल्स एज वेल, जिन रेस्पेक्टिव स्कूल से ये हमारे निहायत ही क्रिएटिव और कॉम्पिटेंट बच्चे आए थे। वन लास्ट वर्ड, जहां तक लर्निंग और एजुकेशन का ताल्लुक है, मैं यहां पेरेंट्स से भी और बाकी बच्चे बच्चियां जो हैं, ये लर्निंग का प्रोसेस अल्लाह ने जो सलाहियत दी है ये कभी बंद नहीं होती है जब तक इंसान जिंदा है। ही कैन बी ए लर्नर, ही कैन कंटिन्यू टू बी ए लर्नर, ही कैन कंटिन्यू टू ग्रो। ये ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है कभी बिल्कुल बंद नहीं होती है, प्रोवाइडेड द इंडिविजुअल कंसर्न्ड he is wanting to be a learner, he is wanting to grow, he is wanting to learn, unlearn and relearn। अल्लाह ने इंसानी जहन को कुछ इस तरह का बनाया है, एक तो इसकी ग्रोथ कभी बंद नहीं होती, दूसरा जितना इस्तेमाल इसका किया जाए उतनी ही ज्यादा तकवीयत, उतना ही ज्यादा ग्रोथ इसमें पैदा हो सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज बेयर इन माइंड कि मजमूई तौर पर आम आदमी जो अल्लाह ने कैपेसिटी क्रिएट की है ब्रेन को इस्तेमाल करने की, हम में से जो पता नहीं तूफान मेल जो जीनियस भी हो, वो ऑन एन एवरेज सिर्फ 2% ऑफ हिज इनहेरेंट कैपेसिटी, जो इंटेलेक्चुअल का जो ब्रेन में कैपेसिटी अल्लाह ने उसको इनायत की होती है, आमतौर से इंसान ऑन एन एवरेज उसका सिर्फ 2% यूटिलाइज करता है। इमेजिन आइंस्टाइन, जो साइंटिस्ट आइंस्टाइन था, द क्रिएटर, ऑल ऑफ यू नो, आई नीड नॉट डायलेट ऑन दैट। आइंस्टाइन का ब्रेन रिसर्च किया गया कि उसने जो अपनी सलाहियत है, ऑन एन एवरेज जब हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग सिर्फ 2% यूटिलाइजेशन होती है ऑन एन एवरेज, आइंस्टाइन का ब्रेन की यूटिलाइजेशन वाज जस्ट 8%। इमेजिन लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं रोक नहीं है, कहीं कोई सीमा नहीं है, कोई सरहद नहीं है। बस एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश करें हम कि ये जवान जो हैं, ये नौजवान जो हैं, हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं, इनको एक मुनासिब माहौल दे दें। आप देखेंगे नई उफक को छुएंगे, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। साकी अल्लाह।